आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, जिस पे जो है 3 सेक्शंस हैं, जिसमें अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग लोड लग रहा है। तो इसका लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर तीनों सेक्शन का अलग अलग जो है एलोंगेशन निकालेंगे और फिर उसके बाद हम ओवरऑल एलोंगेशन जो है निकालेंगे। ऐसे यहाँ पे बाकी जो 2 केसेस हैं, इसमें जो है इनके एलोंगेशन को जो है रोका गया है। यहाँ दोनों तरफ जो दोनों एंड्स को फिक्स कर दिया गया है, मीन्स इस पर डेल्टा एल जो है वो 0 होगा, लेकिन अलग अलग जो सेक्शन है बीच में उनमें एलोंगेशन हो सकता है। इसी तरह यहाँ 2 सेक्शन है, यहाँ पे 3 सेक्शन है। तो इन तीनों के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में जो है हम इन तीनों के बेस पे 3 न्यूमेरिकल्स हम जो है इसमें देंगे, उसको जो है आप सॉल्व कीजिए और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके मुझे रिप्लाई कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक जो है ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि जो भी हमने लास्ट में प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसको आप सॉल्व करें और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसका हमें जो है एलोंगेशन निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे कि ये सपोज ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है। तो तीनों पे अलग अलग लोड लग रहे हैं और इसका हमें एलोंगेशन निकालना है। इससे पहले जो भी हमने एलोंगेशन निकाला था तो उसमें जो है केवल एक सेक्शन था और जो लोड है वो कुछ इस तरीके से, अगर टेंसाइल है तो इस तरीके से लोड लग रहा था और हम जो है इसका जो है एलोंगेशन हम निकाल रहे थे। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का है जिसमें अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग लोड लग रहा है, तो इसका हमें एलोंगेशन निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम इसका जो 3 पार्ट्स हैं तीनों को अलग अलग बनाएंगे, मीन इसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सेक्शन 1 का हम बनाते हैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 पे लेफ्ट साइड में जो है, यहाँ पे लेफ्ट साइड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, तो इसको हम 50 किलो न्यूटन लिख देंगे। कोई भी सेक्शन है, अगर जो है जितना लोड लेफ्ट में लग रहा है उतना ही सेम जो लोड होगा वो राइट साइड में लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर इधर 50 किलो न्यूटन लग रहा है तो इधर भी जो है 50 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में जो सेक्शन 3 है, इसका हम बना लेते हैं। सेक्शन 3 पे जो लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का लग रहा है, कंप्रेसिव मीन्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इसके अपोजिट जो है सेम फोर्स लगेगा 10 किलो न्यूटन। ठीक, अब जो मिडिल वाला पोर्शन है इसका हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 किलो न्यूटन जो है वो लेफ्ट में लग रहा है और 80 किलो न्यूटन जो है वो राइट में दिख रहा है। तो 80 में से जो है 50 किलो न्यूटन यहाँ पे आ गया, बाकी जो बचा वो 30 किलो न्यूटन राइट साइड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम इसको जो है 30 किलो न्यूटन यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, ये जो पोर्शन है इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम है वो जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। जैसे कि जो है अगर इन दोनों को हम अगर ऐड करें, देखिए यहाँ पे जो 30 किलो न्यूटन है राइट साइड डायरेक्शन में है और 50 भी राइट साइड डायरेक्शन में है, तो दोनों जुड़ेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 30 लग रहा है तो इधर भी 30 ही लगना चाहिए, 30 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों को जो है अलजेब्रिक सम करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में 30 किलो न्यूटन, राइट साइड में जो है 10 किलो न्यूटन लग रहा है। तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 30 - 10 = 20। देखिए यहाँ पर 20 लग रहा है लेफ्ट साइड में, 20 लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और फिर जो हम देखेंगे ये इसके बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है इसको हम अलग अलग इन तीनों को हम कर लेंगे। अगर हम इधर से भी हम देखें अगर, तो यहाँ पे ये 10 है, 10 राइट में लग रहा है और 20 जो है लेफ्ट में लग रहा है। तो यहाँ पे जो है 30 लगेगा, तभी इसका जो है 30 - 10 20 ये आएगा। ठीक है, इधर से करेंगे तभी 30 आएगा, इधर से करेंगे तभी ये 30 ही आएगा। अब जो क्या करेंगे कि जो है डेल्टा अलग अलग तीनों का अलग अलग डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा L1 = क्या होता है,
P1 L1 अपॉन A1E, ये पहले भी हम लोग जो है निकाल चुके हैं। इसे जो है डेल्टा L2 इक्वल टू P2 L2 अपॉन A2E। सिमिलरली डेल्टा L3 इक्वल टू P3 L3 अपॉन A3E। यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम है तीनों का, तो यहाँ पे हम सिर्फ ए लिख सकते हैं, A1 A2 A3 लिखने की जरूरत नहीं है। ई कांस्टेंट है, मटेरियल एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो ई तीनों का सेम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम हो सकता है अगर गिवन है तो। बाकी जो है ये जो लेंथ है L1 L2 L3 ये अलग अलग हो सकता है, और जो लोड है वो अलग अलग होगा। लोड यहाँ पे देखिए, पहले P1 क्या है 50 किलो न्यूटन, P2 क्या है 30 किलो न्यूटन और P3 क्या है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम तीनों का अलग अलग जो है निकालेंगे एलोंगेशन, और फिर तीनों का जो है हम अलजेब्रिक सम करेंगे। तो डेल्टा एल जो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो फोर्स है टेंसाइल लग रहा है, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो जो इंक्रीज हो रहा है उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, तो जाएगा डेल्टा L1। यहाँ पे एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो ये डिक्रीज होगा, तो इसको माइनस कर दे रहे हैं, डेल्टा L2। ये भी कंप्रेसिव लग रहा है, अभी माइनस होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा L3। तो यहाँ से हम इसका टोटल एलोंगेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको थ्री पार्ट है, तीनों को अलग अलग कर लेंगे, फीबर डायग्राम बनाएंगे, तीनों का अलग अलग एलोंगेशन निकालेंगे और तीनों का अलजेब्रिक सम करेंगे, तो वो हमारा डेल्टा एल हो जाएगा। एक टेंसाइल है तो इसको हमने प्लस कर दिया, ये कंप्रेसिव है माइनस कर दिया, ये भी कंप्रेसिव है इसको हमने माइनस कर दिया। तो इस तरीके से जो हम इसका जो डेल्टा एल है एलोंगेशन, वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक दूसरा प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो हमारे पास रॉड है, बार है, ये दोनों तरफ से जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये इसमें एलोंगेशन जो है वो एलोंगेशन को रोका गया है दोनों तरफ से। और यहाँ पे जो है बीच में जो है एक फोर्स लग रहा है 25 किलो न्यूटन का। मीन्स जो है यहाँ पे जो है जो एलोंगेशन होगा वो जो है डेल्टा एल इक्वल टू 0, क्योंकि जो है इसको एलोंगेशन के लिए जो है इसको अलाउ नहीं किया गया है, दोनों तरफ से इसको जो है रिजिडली रोका गया है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, तो इसमें डेल्टा एल इक्वल टू जो होगा वो 0 होगा। अब इसमें हमें एलोंगेशन निकालना है, तो चूँकि जो टोटल एलोंगेशन है वो 0 है, लेकिन अलग अलग सेक्शन का एलोंगेशन जो है वो 0 नहीं होगा। तो उसको हमें अगर निकालना है अलग अलग सेक्शन का कितना एलोंगेशन हो रहा है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए जो है स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे सेक्शन 1 से, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 पे देखिए एक 25 न्यूटन का रोड जो है राइट साइड डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो यहाँ पे जो फिक्स किया गया, जो फिक्स एंड है, इस पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगेगा RA। और अगर जो सेक्शन 2 की हम बात करें, तो यहाँ पे राइट साइड डायरेक्शन में 25 न्यूटन का एक लोड लग रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिएक्शन लगेगा RB। तो उस सेक्शन पे जो भी फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो सेक्शन 1 का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे RA लग रहा है, तो दूसरे डायरेक्शन में भी ये RA ही लगेगा। सेक्शन B के लिए यहाँ पे जो है RB एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो इधर से एक कंप्रेसिव फोर्स RB लगेगा। तो सेक्शन 1 पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है और सेक्शन 2 पे जो है वो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए 25 दिया हुआ है, तो इनका जो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो जो जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं उसका समेशन जो है वो 0 होना चाहिए। तो RA प्लस RB, देखिए ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है और ये राइट में है, तो इसको माइनस कर दिया, 25 इक्वल टू 0। मीन्स जो है RA प्लस RB इक्वल टू 25 किलो न्यूटन की। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। अब जो है इन दोनों का जो है हम अलग अलग एलोंगेशन निकालेंगे। डेल्टा L1 इक्वल टू RA, P1 क्या है, RA है, L1 अपॉन A1E, और डेल्टा L2 इक्वल टू
आर बी डेल्टा 2 अपॉन ए टू ई के। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये टेंसाइल लग रहा है, ये कंप्रेसिव लग रहा है, और ओवरऑल जो है इसका एलोंगेशन जो है वो 0 है। मीन्स जो है सेक्शन 1 में जितना एलोंगेशन होगा, जितना इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, सेक्शन 2 में उतना ही उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, मीन्स जो है जितना एलोंगेशन सेक्शन 1 में होगा उतना ही एलोंगेशन उतना ही कंस्ट्रक्शन जो है सेक्शन 2 में होगा। जितनी लेंथ इसकी बढ़ेगी उतनी लेंथ उसकी घटेगी। मीन्स जो हम कह सकते हैं कि जो है डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2। ठीक है, दोनों में जो है जितना इसमें बढ़ेगा उतना उसमें घटेगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल उसका जो है जो लेंथ इंक्रीज है वो 0 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर ए L1, ए को थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्मॉल, आर ए L1 A1 E इक्वल टू आर बी L2 अपॉन A1 A2E। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और सेम है और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी सेम है, तो A1E A2E ये सब जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा आर ए L1 इक्वल टू आर बी L2 के, और आर ए को हम लिख सकते हैं 25 माइनस आर बी, 25 माइनस आर बी इंटू L1 इक्वल टू आर बी L2। ठीक है, तो यहाँ से जो हम इसको कैलकुलेट करके हम आर बी निकाल सकते हैं। आर बी निकल जाएगा, जब आर बी में निकल जाएगा तो आर ए निकल जाएगा, आर बी आर ए दोनों निकल जाएगा, फिर जो हमारा एलोंगेशन निकल जाएगा डेल्टा L1 और डेल्टा L2। तो हम जो अलग अलग सेक्शन में अगर एलोंगेशन निकालना है या फिर जो है कितना लेंथ डिक्रीज हो रही है वो नहीं फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और केस है हमारे पास, यहाँ पे जो 3 सेक्शंस हैं, उसमें 2 सेक्शंस थे, इसमें 3 सेक्शन है, और यहाँ पे 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के 2 लोड लग रहे हैं। ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है एंड सेक्शन 3 है। रिएक्शंस हम पहले देख लेते हैं, ये A है और ये हमारा B है। तो यहाँ पे राइट पे लग रहा है तो यहाँ पे ये लेफ्ट पे RA लगेगा, यहाँ पे राइट पे लग रहा है तो ये लेफ्ट पे लगेगा RB रिएक्शंस लगेगा। ठीक है, अब इसका जो हम 3 बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। सेक्शन 1 का, सेक्शन 1 RA, तो इधर से भी लग जाएगा RA। सेक्शन 3 के लिए यहाँ पे कंप्रेसिव लग रहा है RB, तो इधर भी हो जाएगा RB। जो मिडिल वाला पोर्शन है उसके लिए हम बना लेते हैं, तो यहाँ देखिए RB इधर लग रहा है और 10 किलोमीटर भी राइट साइड में लग रहा है और इधर भी जो है राइट लग रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड डायरेक्शन में लगेगा 10 माइनस RB के, 10 माइनस RB के। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए मैंने क्या बताया कि इन दोनों को अलजेब्रिक सम करेंगे, तो क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है, ये भी राइट में जा रहा है, ये भी राइट में जा रहा है, दोनों को अब ऐड करेंगे तो 10 माइनस RB प्लस RB, तो प्लस RB माइनस RB ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 किलोमीटर बचेगा जो कि राइट साइड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो मतलब जो है ये हमने जो लिखा है ये सही लिखा है, यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर इधर से 10 लग रहा है तो इधर भी जो है 10 लगेगा, टेंसाइल 10 माइनस RB की। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब और एक चीज़ और देख लेते हैं। मैंने बताया था पहले भी कि जो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्सेस लग रहे हैं सबका समेशन जो है वो 0 होगा। तो यहाँ देखिए लेफ्ट में लग रहा है RA, लेफ्ट में लग रहा है RB माइनस 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, मीन्स RA प्लस RB इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। ठीक है, या फिर जो है हम RA इक्वल टू
आर ए इक्वल टू 15 माइनस आर बी कर सकते हैं, 15 माइनस आर बी। तो यहाँ पे जो है हम आर ए को हम लिख देते हैं, आर ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम 15 माइनस आर बी। आर ए को मैंने लिख दिया 15 माइनस आर बी। अब जो है हम तीनों का अलग अलग निकालेंगे एलोंगेशन। डेल्टा एल, डेल्टा L1 इक्वल टू P1 L1 अपॉन A1 E, डेल्टा L2 इक्वल टू P2 L2 अपॉन A2 E, डेल्टा L3 इक्वल टू P3 L3 अपॉन A3 E। यहाँ देखिए, यहाँ पे P1 क्या होगा, यहाँ पे P1 हम रखेंगे 15 माइनस आर बी, क्योंकि P1 क्या है, आर ए को 15 माइनस आर बी। तो P1 इक्वल टू 15 माइनस आर बी, P2 इक्वल टू 10 माइनस आर बी, और P3 जो होगा हमारा वो आर बी होगा। तो मीन्स जो है सिर्फ एक ही अननोन है हमारे पास, आर बी। तो यहाँ से जो हम आर बी फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो है टोटल जो एलोंगेशन है वो 0 है। डेल्टा एल इक्वल टू, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये टेंसाइल लग रहा है, तो ये भी जो है ये टेंसाइल होगा, ये टेंसाइल होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव करते हैं, तो ये डेल्टा L1। ये भी टेंसाइल लग रहा है, इसको प्लस कर देते हैं, डेल्टा L2। और ये कंप्रेसिव लग रहा है, इसको माइनस कर देंगे, डेल्टा L3। तो जो ओवरऑल जो एलोंगेशन होगा डेल्टा L, वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L3, और ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इन तीनों को इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L3, इनको लिखेंगे, इक्वल टू हम 0 करेंगे। तो हमारे पास एक अननोन है आर बी, यहाँ से हम आर बी फाइंड आउट कर देंगे, और आर बी फाइंड आउट करने के बाद जो है हम फिर जो है अलग अलग सेक्शन का हम अलग अलग डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो है दोनों का सम करके देख लिया था कि वो 10 आ रहा है। यहाँ का भी हम देख लेते हैं, ये जो है सम जो है वो 5 आना चाहिए राइट साइड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए, ये लिखा है, ये लिखते हैं 15 माइनस आर बी। ठीक है, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस आर बी। इसको 5 आना चाहिए, तो 15 माइनस आर बी माइनस 10 प्लस आर बी। देखिए आर बी कैंसिल आउट हो गया, और ये बच गया 5 किलो न्यूटन के लिए। ठीक है, तो यहाँ 5 किलो न्यूटन यहाँ लिखा हुआ है। तो मीन्स जो हम लोगों ने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है वो बिल्कुल भी एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको चेक कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी अननोन्स है, पहले आर बी में निकाल लिया, आर बी से अलग अलग सेक्शन का हम जो है एलोंगेशन निकाल लेंगे, और इसके अलावा और भी कोई अननोन्स होगा तो हम यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।